बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धमाकेदार इंटरव्यू आज सामने आया, जिसमें उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। इस मुद्दे पर उन्होंने बताया कि पीएफआई पर बैन लगाना आखिर किस तरह से जरूरी था, क्यों जरूरी था पीएफआई पर बैन लगाना। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखा। अडानी मामले पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया, विपक्ष सिर्फ शोर मचाना जानता है। इसके अलावा तमाम मुद्दे ऐसे रहे जिस पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता के बाद बीजेपी की ही सरकार बनने वाली। उन्होंने ये भी बताया कि त्रिपुरा में जिस तरह से वामपंथी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं गठबंधन के बाद, उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में विकास हुआ है। सागर देखिए, बिल्कुल अमित शाह ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी का इस बार दबदबा देखा जाएगा। जो बड़ी खबर है, 2024 में कोई मुकाबला नहीं, देश मोदी के साथ है, क्योंकि सन 2024 में लोकसभा चुनाव, त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है त्रिपुरा में हिंसा को खत्म किया गया, क्योंकि त्रिपुरा को खास यहां पर फोकस किया गया, क्योंकि चुनाव यहां पर बेहद करीब। बीजेपी का यह कहना कि डबल इंजन की सरकार यहां पर एक बार फिर बनेगी। पीएफआई पर बैन को लेकर अमित शाह ने यह कहा कि बैन लगाना बेहद जरूरी था, क्योंकि कई ऐसी असामाजिक गतिविधियां देखी गई। जब भी हिंसा हुई तो यहां पर पीएफआई का जिक्र किया गया, पीएफआई का नाम सामने आया, इसीलिए इस पर बैन जरूरी था। कई बड़े मुद्दों पर अमित शाह ने जिक्र किया आज के दिन, लेकिन क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको पहले सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर कर बाहर आए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना और इसके साथ ही साथ उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले आपको बता दें पीएफआई को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही है, लेकिन कौन कौन सी आज बातें उन्होंने कही और कौन कौन से मुद्दे इस वक्त उन्होंने उठाए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। पीएफआई को लेकर अगर बात करें तो देखिए, पीएफआई पर बैन जरूरी था, गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए। वोट बैंक से ऊपर उठकर पीएफआई पर बैन लगाया। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़ी बात कही है, देश के खिलाफ थी पीएफआई की गतिविधियां, इन गतिविधियों को रोका गया। देश में धार्मिक कट्टरता फैला रहा था ये संगठन, ये भी उन्होंने कहा। हमने सुना कांग्रेस ने पीएफआई के खिलाफ केस खत्म करने की कोशिश की, तो ये पीएफआई को लेकर उन्होंने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में संज्ञान लिया। पीएफआई के बाद अडानी मामले को लेकर उन्होंने कहा कैबिनेट मंत्री होने के नाते इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना सही नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि छुपाने जैसा इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं है, और अगर हम छुपा नहीं रहे तो डर किस बात का, हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, ये भी गृह मंत्री ने अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है। अगर कोई सबूत है तो कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सीधे विपक्ष को कहा है उन्होंने कि अगर आपको लगता है कोई सबूत आपके पास है तो आप कोर्ट जाइए। विपक्ष ने जितने आरोप, जनता का भरोसा उतना ज्यादा, जितने आरोप लगाए हैं उस पूरे मामले को लेकर यह कहा गया है कि जो भी आरोप आप लगा रहे हैं इसका सबूत दीजिए। चारू बिल्कुल, देखिए पीएफआई को लेकर स्पष्ट बातें बहुत सारी कही है गृह मंत्री अमित शाह ने, चलिए सुनाते हैं आपको। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है, और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी।
तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि आपने सुना कि पीएफआई को लेकर कितने स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री की ओर से कहा गया कि दरअसल धार्मिक कट्टरता फैलाई जा रही थी पीएफआई की ओर से। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर उन्होंने स्पष्ट बातें कही हैं। इसके अलावा त्रिपुरा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह की दावेदारी उनकी ओर से की गई है, और बीजेपी का मिशन फतेह आखिर क्या है, अब वो हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए चलो पलटाई का नारा दिया गया है बीजेपी की ओर से। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने त्रिपुरा की स्थिति को बदला है। 2018 में जिस तरह से समर्थन मिला था, अब यही समर्थन दोबारा चाहती है बीजेपी। हिंसा को खत्म किया गया त्रिपुरा में, यह भी कहा गया। नशे के कारोबार पर कठोरता से नकेल कसी गई है बीजेपी की सरकार में, जो कि त्रिपुरा में भी है। ऐसा कहा गया है कि किस तरह से पूर्वोत्तर राज्य ने जो पहले कभी विकास नहीं देखा था, वो अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद देखा है। त्रिपुरा में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का दावा गृह मंत्री की तरफ से किया गया। हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट आते हैं मंत्री। मोदी सरकार में पूर्वोत्तर राज्य का कायाकल्प किया गया है। जिस तरह हमने आपसे जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा कि वो विकास जो पहले नहीं देखा वो अब देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और तमाम चुनावी राज्य में जीत का दावा। चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी उन्होंने आज इंटरव्यू के दौरान कहा। 2024 में बीजेपी के मुकाबले में कोई भी नहीं है, ये भी कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। सागर, तो बिल्कुल आज के एक दिन के बाद यानी कि 16 तारीख को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव है। 60 विधानसभा सीटें, बहुमत का जादुई आंकड़ा 31। इस 31 जादुई आंकड़ों को पाने के लिए सभी समय पार्टियां जुटी हैं, लेकिन त्रिपुरा चुनाव को लेकर अमित शाह ने क्या कहा और कैसे यहां पर बाजी मारेंगे अमित शाह यानी कि बीजेपी। देखिए, हम त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। तो लगभग चुन चुनकर अमित शाह ने हर एक मुद्दों पर जिक्र किया अपने इस इंटरव्यू में, लेकिन खास फोकस त्रिपुरा चुनाव को लेकर और तो और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, और भी कई ऐसे मुद्दे। सहयोगी दीपक चौबे फिलहाल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। चारुल, बिल्कुल दीपक, देखिए आज हमने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, तमाम मुद्दों पर स्पष्ट राय उन्होंने रखी। बताया कि पीएफआई को बैन करना क्यों जरूरी था। अडानी मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी का घेराव हो रहा था, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट राय रखी। लेकिन इस बीच सबसे अहम चीज, चुनावी मोड में हमेशा बीजेपी रहती है, और चुनावी राज्य में जहां जहां पर चुनाव है वहां पर जीत का दावा किया गया है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात होती है कि जब गृह मंत्री अमित शाह किसी राज्य में दौरा करते हैं, हालांकि देखिए पार्टी रणनीति में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उसके बाद जो पन्ना प्रमुख हो या फिर जो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका संवाद रहा है, उसी को लेकर आज देखिए बात की जाए तो दूसरी बार सरकार केंद्र में बनी और लगातार कई राज्यों में दोबारा रिपीट हुई है। कहीं ना कहीं जो अमित शाह का जो जादूगरी है, कहा जाए कि जो उनका समीकरण होता है, देखिए हालांकि कई बार वो ऑफ द रिकॉर्ड कभी भी हमारे साथ होती है, तो वो कई बार कई चीजें बताते हैं कि इतनी सीटें इस बार आएंगी और इतनी सीटें, तो उनका जो आकलन है और उनकी जो रणनीति है तो वो कारगर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अगर बात की जाए तो विपक्ष के लगातार भी उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी की सत्ता दोबारा नहीं आएगी, और लगातार जो 4 राज्यों में चुनाव है उसको लेकर जो रणनीति होती है वो अमित शाह की अलग रणनीति होती है। जो उनकी जो लिस्ट होती है वो अलग होती है, वो खासकर उन उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस रखते हैं जो जीत कर आएंगे, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, या फिर अलग लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जिला में जो संयोजक होते हैं। और लगातार देखिए गृह मंत्री कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी बोल चुके हैं कि जो एक कार्यकर्ता होता है अगर वो पार्टी छोड़ के जाता है, तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मैं उनको फोन करूंगा और उनसे कहूंगा तो पार्टी ना छोड़ के जाए। रणनीति अगर बात की है तो रणनीति में इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति होती है, और देखिए पूरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चाहे वो हम त्रिपुरा की बात की जाए या फिर 2024 की बात की जाए, तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात चारुल अगर बात की जाए तो आपने देखा कि होगा, आपने एमसीडी भी कवर किया है, तो पार्टी जो चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो या फिर
लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा माफ करती या फिर ठीक है विधानसभा दीपक, मैं की आऊंगी आपके तो पास। दीपक, मैं आऊंगी। हर मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन आपको बता दें एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष जो है मोदी सरकार पर निशाना नहीं साध रहा या फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना नहीं साध रहा, बल्कि 2002 से पीएम नरेंद्र मोदी पर विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है। सुनवा लेते हैं पहले सभी दर्शकों को ये क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को लेकर। देखिए, सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। बिल्कुल सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं दीपक, देखिए अगर हम कहें तो हर मुद्दे पर स्पष्ट राय रखी है। इस बीच उन्होंने बताया कि किस तरह से विपक्ष लगातार सरकार के पीछे पड़ा हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं और उस पर भी बेबाकी से जवाब उन्होंने दिया। जी बिल्कुल, और देखिए इससे पहले अगर बात करें, जब गोधरा कांड में क्लीन चिट मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो गृह मंत्री अमित शाह सामने आए और उन्होंने कहा कि आज देखिए आज सच का सच, झूठ का झूठ हो गया है। लगातार प्रधानमंत्री को विपक्ष लगातार टारगेट करता रहता है, पर गृह मंत्री अमित शाह का ये लगातार बयान आता है कि देखिए जो जनता के दिलों पे जो राज करता है वो सत्ता में रहेगा। अगर बात की जाए तो वो लगातार कहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनी है, आप एक भी घोटाला गिनवा दीजिए, हमने जो कहा वो करके दिखाया। लगातार विपक्ष पहले कहता था कि चौकीदार चोर है, पर जनता ने चौकीदार को ही चुना। तो लगातार जो विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण रहा है। पर जिस तरीके से जो मैंडेट है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा में, आप देखें कि यूपी में लग रहा था कि सरकार नहीं बनेगी, पर दोबारा बनी। उसके बाद बिल्कुल, देखिए दीपक, अमित शाह का ये इंटरव्यू कितना काम आता है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सन 2024 को लेकर और तमाम ऐसे कई मुख्य एजेंडे थे, क्या कुछ काम निशान है उस पर, सुनिए आप। देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं।